का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्या होता है, एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट पर्टिकुलर जो ग्लूकोज होता है, फैटी एसिड और अमीनो एसिड क्या होता है, एक सीरीज मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, जिसमें क्या होता है फाइनली जो क्या होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या बोल रहा है, द एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट पर्टिकुलरली ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड अंडरगोज a series of metabolic reaction and finally get oxidized to CO2 and water. The reducing equivalent of various metabolic intermediates are transferred to coenzyme NAD and FAD to produce. इसमें क्या होता है, जो रिड्यूसिंग जो इक्विवेलेंट यूज़ किए जाते हैं मेटा इंटरमीडिएट में, कौन से होते हैं, जो कोएंजाइम होता है NAD प्लस होता है, FAD होता है, जो प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली NADH एंड FADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपका ये फिगर दिया है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड अमीनो एसिड होते हैं, तो सबसे पहले क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या होगा, CO2 और वाटर मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएंगे। और जब वाटर मॉलिक्यूल में चेंज होंगे तो जो NAD प्लस और FAD है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH प्लस H प्लस में और FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिगर में दिया है आपको। तो क्या हो, तो फिर कह रहा है द लेटर टू रिड्यूस coenzymes pass through the electron transport chain or respiratory chain, finally reduce oxygen to water। तो क्या कह रहा है कि रिड्यूस होके क्या दे रहे हैं फाइनली, कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द ETC इज एसोसिएटेड विथ द लॉस ऑफ फ्री एनर्जी। इस पैसेज में क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें क्या हो रही है, एनर्जी की, फ्री एनर्जी की लॉस हो रही है। A part of these free energy is utilized to generate ATP from ADP and phosphate। क्या कह रहा है कि जो आपका ATP जो होता है, कहाँ से जो फ्री एनर्जी होता है, कहाँ से जनरेट हो, जनरेट होता है और वो जनरेट कहाँ से होता है, जो ATP कहाँ से फॉर्म होता है, जो आपका ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट से मिलके ATP जो का फॉर्मेशन होता है। ये फिगर में आपको दिया है। तो बस एक बताया, ओवरव्यू बताया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पर्टिकुलर जो ग्लूकोज होता है, फैटी एसिड होता है और अमीनो एसिड होता है, वो क्या होता है, पहले ये इसमें क्या कहता है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है और रिड्यूस होकर वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। और आपका जो क्या कहते हैं NAD और FAD पार्टिसिपेट करते हैं, जो आपके कोएंजाइम NADH प्लस H प्लस और FADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, दो मालिक जो आपका वाटर का जो वो क्या कहते हैं हाफ जो O2 एटमॉस्फेरिक वो लेके तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और ATP जो ADP और फास्फेट से मिलकर फ्री एनर्जी हमें मिल जाती है ATP के रूप में। ठीक है। फिर आपको बता रहे जो माइटोकांड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। द माइटोकांड्रिया आर द सेंटर फॉर द मेटाबॉलिक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन टू जनरेट रिड्यूस कोएंजाइम NADH एंड FADH2। क्या कह रहा है, जो माइटोकांड्रिया होता है वो सेंटर होता है मेटाबॉलिक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन का, और क्या जनरेट करता है, जो रिड्यूस करता है कोएंजाइम को NADH और FADH2 को, which in turn to utilize in ETC to liberate energy to form ATP। तो क्या हमें तो मेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऐसा साइकिल होता है जिसके शुरू सबसे ज़्यादा हमें ATP का मतलब हमें एनर्जी मिलती है। तो मेन इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस करना। तो क्या कह रहा है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, आपका जो कोएंजाइम है NADH और आपका FADH2 जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करता है। वो कहाँ से मिलता है, आपका माइटोकांड्रिया से मिलता है। फिर क्या कर रहा है माइटोकांड्रिया ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या है, द माइटोकांड्रियन कंसिस्ट ऑफ 5 डिस्टिंक्ट पार्ट, 5 पार्ट में होता है। दीज आर द आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस।
द क्रिस्टी एंड मैट्रिक्स। क्या कह रहा है कि मतलब जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इंटर मेम्ब्रेन होता है, स्पेस होता है जिसमें क्रिस्टी आपकी और मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है वो कहाँ कहाँ स्टार्ट होता है, आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्रिस्टी होता है वहीं पे स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपको बताया गया है। फिर क्या कह रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन and ATP synthesis system are located on the inner mitochondrial membrane, which is the specialized structure rich in protein। ठीक है, तो कह रहा है जो आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ATP सिंथेसाइज होता है, सिस्टम होता है, और जो लोकेटेड कहाँ होता है, आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन रिच होता है। इट इज़ इम्परमिएबल टू H आयन, H प्लस आयन, K प्लस आयन एंड सोडियम प्लस आयन। मतलब क्या कर रहा है, हाइड्रोजन प्लस आयन के लिए क्या होता है, इम्परमेबल होता है, और पोटेशियम के लिए भी इम्परमेबल होता है, और सोडियम आयन के लिए भी इम्परमेबल होता है। एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स ADP एंड ATP के लिए, मतलब कुछ मॉलिक्यूल जो स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं ATP और ADP के लिए भी। द मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड टू द क्रिस्टी, जो आपका मेम्ब्रेन होता है वो किसमें वो रहता है, फोल्डेड रहता है आपकी क्रिस्टी में। द सरफेस एरिया ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज जनरली इंक्रीज ड्यू टू द क्रिस्टी। तो क्या करा, जो सरफेस एरिया होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, वो किससे इंक्रीज होता है, जो आपका क्रिस्टी होता है उसकी वजह से। द इनर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पॉजेस द स्पेशलाइज्ड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पॉजेस स्पेशलाइज्ड पार्टिकल। जैसे बता रहा है कि जो आपका क्रिस्टी होता है जैसे आपका लॉलीपॉप होता है उसी की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। द राइलेटिंग सब यूनिट ऑफ द सेंटर फॉर द ATP प्रोडक्शन। फिर क्या करा, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का क्या काम है, ये इंटीरियर ग्राउंड होता है सब्सटेंस का, फॉर्म करता है मैट्रिक्स टू माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ द रिच ऑफ एंजाइम, इसमें एंजाइम मैट्रिक्स में एंजाइम प्रेजेंट होता है, और क्या करता है, साइट्रिक एसिड साइकिल में भी पार्टिसिपेट करता है, और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में भी पार्टिसिपेट करता है, और ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड पे में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, फिर बता रहे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिस्पिरेटरी चैन कि क्या क्या रिस्पिरेटरी चैन में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज किया गया है। फिर बता द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कैन बी disrupted into 5 distinct respiratory और एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मेन आपको यही बताना है कि अगर आपको एग्ज़ाम में पूछता है कि ETC क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, तो क्या होता है, 5 कॉम्प्लेक्स उसमें होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेकेंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 होते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5 होता है। द कॉम्प्लेक्स 1 to 4 कैरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 से 4 जो आपका दिया ये कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 और 5 दिया ये पूरा। तो क्या कर रहा है, जो आपका कॉम्प्लेक्स जो 1 2 3 4 एंड 5 होता है, तो कॉम्प्लेक्स 1 to 4 होता है वो कैरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, वाइल जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ATP के सिंथेसिस में। मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम क्या करें, सोचिए आपकी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन आपके पूरे बॉडी मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम के या एनर्जी के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट रोल है। इलेक्ट्रॉन ही सब कुछ इसमें क्या कर रहा है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। तो क्या कर रहा है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स 1 से 4 है तो वो क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और कॉम्प्लेक्स 5 है जो रिस्पॉन्सिबल क्या हो रहा है, ATP के सिंथेसिस के, मतलब एनर्जी के सिंथेसिस के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो कॉम्प्लेक्स 5 क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है। बिसाइड दीज एंजाइम कॉम्प्लेक्स there are the certain mobile electron carrier in the respiratory chain. These included NADH, coenzyme Q and cytochrome C and oxygen। क्या कह रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन को मोबाइल करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को 1 कॉम्प्लेक्स से सेकेंड से थर्ड से फोर्थ में कैरी करने के लिए कैरियर की तरह कौन सा काम कर रहा है आपका
कोएंजाइम आपका कोएंजाइम Q हो गया, NADH हो गया, साइटोक्रोम C हो गया और ऑक्सीजन हो गया। मतलब ये पूरी जो साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, उसमें आपका NADH, कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम C और ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, द एंजाइम कम्प्लेक्स 1 to 4 एंड द मोबाइल कैरियर आर कलेक्टिवली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो क्या कर रहा है, जो एंजाइम कम्प्लेक्स है 1 to 4 और जो मोबाइल कैरियर, जैसे ये सारे जो हो गया, NADH हो गया, कोएंजाइम Q हो गया, साइटोक्रोम C हो गया और ऑक्सीजन हो गया, वो क्या कर रहे हैं, कलेक्टिवली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट होने में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। विच अल्टीमेटली कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस वाटर। क्या कहते हैं कि जब लास्ट में क्या होता है कि जब ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से अटैच होकर क्या कहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। द लार्जेस्ट proportion of oxygen supplied in the body utilized by the mitochondria for the operation of electron transport chain। ठीक है।